ओके चलो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस। मैट्रिसेस देखो 11th में डिटर्मिनेंट एक चैप्टर था, उसका एक्सटेंशन डिटर्मिनेंट, उसके आगे का पार्ट है समझो मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है? सिंपल मैट्रिसेस ये प्लूरल फॉर्म है, मतलब बहुत सारे मैट्रिक्स होंगे तो उसको मैट्रिसेस कहेंगे। ओके, मैट्रिक्स क्या होता है समझो। एक मैट्रिक्स सिंपल अरेंजमेंट होता है ऑफ अ नंबर। डेफिनेशन के हिसाब से देखो, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर। डेफिनेशन ऐसा है कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn नंबर। mn क्या है? m इंटू एन, मल्टीप्लीकेशन करके जो नंबर आएगा वो बाद में समझ में आएगा। ओके, सिंपल एक मैट्रिक्स ड्रॉ करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। देखो ये 2 -3 9 1 0 -7 4 -2 1, ये मैट्रिक्स होगा। क्लियर? अब 11th में डिटर्मिनेंट था, डिटर्मिनेंट में क्या था? ऐसा बॉक्स नहीं था, ऐसी स्ट्रेट लाइन थी यहाँ पे, तो ये बन गया सिंपल डिटर्मिनेंट। ओके, इसको हम सॉल्व कैसे करते थे? यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे करके सॉल्व करते थे। मैं फिर से बताऊंगा कि ये कैसे सॉल्व होता है। सिंपल ये समझो, पहले ये मैट्रिक्स है। ओके, डिटर्मिनेंट की कुछ वैल्यू आती थी, मतलब इसको सॉल्व करोगे ना एक नंबर मिलेगा आपको, उसे कहते थे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, सिंपल सॉल्व करके। पर मैट्रिक्स की कभी वैल्यू नहीं आती है। मैट्रिक्स में आप सिर्फ अरेंजमेंट कर सकते हो, ये नंबर यहाँ पे भेज सकते हो, वो सिर्फ रूल के हिसाब से वो आगे देखेंगे। सिर्फ आप चेंज पोजीशन ऑफ चेंज कर सकते हो, रो के साथ रो चेंज कर सकते हो, कॉलम के साथ कॉलम चेंज कर सकते हो। ये समझ में आए? ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। ओके, एक वर्टिकल में अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। जो वर्टिकल होते हैं उसे हम कहते हैं कॉलम। ये सब क्या हो गए? कॉलम। ठीक है, अब कॉलम है तो उस कॉलम को नंबर देंगे C1 C2 एंड C3। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, इतना क्लियर? ठीक है, रो वाइज देखो, एक रो दूसरा रो तीसरा रो, मतलब रो 1 रो 2 एंड रो 3। ठीक है, मतलब किसी भी स्टेडियम में अगर समझो स्टूडेंट को अरेंज कर रहे हो तो आप ऐसे ही देखेंगे ना, इस लाइन में इतने स्टूडेंट रहेंगे, इस लाइन में इतने, और हॉरिजॉन्टल इतने रहने चाहिए, तो आप एक अच्छे से अरेंजमेंट कर पाओगे। उसी तरह इस नंबर का अरेंजमेंट है। क्लियर? अब मुझे बताओ इसमें कॉलम कितने, रो कितने? कितने रो? 3। और कॉलम कितने? 3 ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे इस मैट्रिक्स का एरिया बताना है या फिर अंदर कितने लोग बैठे हैं वो बताना है। उसके लिए मैं क्या करूँगा? सिंपल रो बाय कॉलम ऐसे लिखूंगा, रो बाय कॉलम। ओके, रो कितने? 3 और कॉलम भी कितने? 3। ओके, ये 3 बाय 3 है, वो मैट्रिक्स के इस कोने में लिख के, ये 3 बाय 3। क्लियर? और इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये बन जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सिंपल। इसे हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स का एरिया कितना है, हम रूम काउंट करते हैं ना, इतने बाय इतने की, 10 बाय 10 की रूम है, 10 बाय 10 की रूम है। क्लियर? तो ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। ओके, अब ये 3 बाय 3 से और एक चीज आपको पता चलेगी, इसके अंदर कितने लोग बैठे। सो 3 इंटू 3 कितना आता है? 9। तो अंदर कितने लोग हैं? 9। समझ में आया? ठीक है, और एक मैट्रिक्स लेते हैं, समझो आपको ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ मैट्रिक्स दिया। क्लियर? अब बताओ एक रो दूसरा रो तीसरा रो, कितने रो हुए? 3। और कॉलम कितने? 2। तो ये बन गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और 3 2 सा कितना? 6, अंदर 6 लोग बैठे। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया? ओके, ये छोटी सी चीज है इसमें। अब देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पता होने के बाद इसमें जो लोग बैठे हैं ना, ये हर एक खुद का एड्रेस बताएगा, मतलब खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। जैसे कि 2 के लिए हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे A11। ओके, 2 के लिए। -3 के लिए लिखेंगे A12। ये बताता हूँ, ये स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, इसको लिखेंगे A13। उसके बाद नीचे जाओगे तो ये 21, ये 22, ये 23, ये 31 32 एंड 33। ओके, अब देखो ये क्या है, देखो ये 33, ये सबको रफ कर देता हूँ, रो बाय कॉलम, ये हमेशा याद रखना।
गलती मत करना इसमें, कॉलम बाय रो नहीं है, ऑलवेज रो फर्स्ट देन कॉलम, रो को आगे रखना है बाद में कॉलम, रो बाय कॉलम ऐसे ही होगा। अब देखो यहाँ पे R1 है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, ये आपको पता है, अब भी देखा आपने C1 C2 C3, ठीक है। A11 का मतलब है, A11 का मतलब है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला रो होगा उसके बाद कॉलम, ये जो 1 है ये इंडिकेट करता है रो, उसके बाद का 1 है वो इंडिकेट करता है कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, समझ में आया? ठीक है, उसी तरह समझो कौन सा भी नंबर लेते हैं A21 का, इसका मतलब है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्लियर? मतलब ये खुद का एड्रेस बता रहा है कि बाबू मैं A11 हूँ, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बैठा हूँ। उसी तरह A23 हूँ, मतलब मैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम में बैठा हूँ। समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर? ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ओवरऑल आप प्रेजेंट करते हो AIJ के फॉर्मेट में। ओके, IJ, देखो 1 2 IJ, 1 3 IJ। ओके, यहाँ पे लिख सकते हो वेयर I is a row number, I is row number and J is column number। क्लियर? ठीक है, अब ये सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हो, A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। समझो मुझे ना 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाना है, सिंपल। एक्चुअली ऐसा आता है कि हाँ मैट्रिक्स 2 by 2 का है और अंदर कुछ एलिमेंट है, उसमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिए थे, तो क्या करोगे? तो सिंपल 2 by 2 के लिए आप ऐसे लिखोगे A11 A12, 2 कॉलम हो गए। अब रो के हिसाब से जाओगे, यहाँ पे क्या आएगा A21 A22। क्लियर? ओके, ये लिखो सब, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, लिखो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने टाइप से मैट्रिक्स है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन में यूज होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ, एक बताना भूल गया, देखो रो बाय कॉलम के हिसाब से हमने ऑर्डर लिख दी थी 3 by 3, और एक मैट्रिक्स मैंने बताया था जिसमें 3 रो थे और 2 कॉलम थे। क्लियर? ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन गया। इसको भी जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं M into N। ओके, वेयर M इज अ नंबर ऑफ रो एंड N इज अ नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? M इज अ नंबर ऑफ रो, N इज अ नंबर ऑफ कॉलम, इसको याद रखना, MCQ में आ सकता है। ठीक है, छोटी सी बात है एकदम। अब देखो फर्स्ट रो मैट्रिक्स, इस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला टाइप है रो मैट्रिक्स। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। जिस मैट्रिक्स का एक ही रो है उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने जो दिया है वही एग्जाम्पल एक्सप्लेन करता हूँ आपको। -1 2 ये एक मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर बताओ कितने रो है इसमें? रो कितने? 1, कॉलम कितने बताओ? 2। ओके, और एक मैट्रिक्स लिखते हैं जो एग्जाम्पल है 9 0 -3, इसकी ऑर्डर कितनी है? 1 रो 3 कॉलम। क्लियर? अब एक चीज नोटिस करना, इसमें देखो रो इज ऑलवेज 1, एक ही रो है तो उसे कहेंगे रो मैट्रिक्स। क्लियर? इसका जर्नल फॉर्म कभी भी ऐसे लिखते हैं, रो कितना है? m कितना है? 1, तो 1 into n इस फॉर्मेट में होता है ये रो मैट्रिक्स। ओके, कॉलम कितने भी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट रो 1 ही होना चाहिए। क्लियर? ओके, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स सेम, only one column, a matrix having only one column, a matrix that has only one column, has only one column। MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, MCQ करना। एक मैट्रिक्स दिया 1 0, अब इसमें रो कितने हैं ढूंढो, कितने रो है बताओ? 2 रो एंड कॉलम 1, सिंपल। ओके, सेकेंड एग्जांपल इज
5 माइनस 9 3, रो कितने 3 और कॉलम 1। तो देखो कॉलम ऑलवेज 1 आ रहा है, कॉलम 1 आ रहा है, देन इट इज कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल। अब इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, रो कितने भी हो सकते हैं, तो m को मैं लिखूंगा बट कॉलम इज 1, सो m इंटू 1, ये जनरल फॉर्म होगा इस कॉलम मैट्रिक्स का। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, यहाँ पे 1 इंटू है और यहाँ पे m इंटू 1, ये दिमाग में रखना। या ये 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, कॉलम 1 है, रो कितने भी हो। क्लियर, सो इट इज कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद जीरो मैट्रिक्स, ये तो आराम से याद रख सकते हो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा बट आपको इससे भी समझ में आएगा। जीरो मैट्रिक्स के लिए शॉर्ट फॉर्म ऐसे ही याद रखना, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ भी लोग बैठे हैं वो सब जीरो होंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स लेते हैं 0 0 0 0 और एक मैट्रिक्स लेते हैं दीज आर का जीरो मैट्रिक्स, और शॉर्ट दूसरा एक नाम है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ओके, जीरो और नल मैट्रिक्स दो नाम है इसके। इसके बाद आगे चलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, स्क्वायर का मतलब क्या होता है रे, चारों साइड सेम। ओके, अब मैट्रिक्स में मुझे चारों साइड सेम चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाना है, तो उसके लिए रो और कॉलम के हिसाब से क्या कंडीशन होनी चाहिए, बोलो। हाँ एग्जैक्टली, रो एंड कॉलम शुड बी सेम। ओके, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर, तो यहाँ पे बोल सकते हो सिंपल, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे याद रख सकते हो। क्लियर, मतलब इसका ऑर्डर ऐसे होगा 2 1 3 2 ऐसे कुछ होगा, तो इट इज 2/2, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सेम। क्लियर, डेफिनेशन के हिसाब से मैं रीड करता हूँ। अब मैट्रिक्स विथ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सेम ये डेफिनेशन। अब मैट्रिक्स विच हैज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बस स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर, समझ में आ रहा है? 3/3 का मैट्रिक्स बनाओगे तो शायद ऐसा बनेगा 3 1 2 2 1 3, कुछ भी लिखता हूँ, नंबर 4 5 6, इसके ऑर्डर आएंगे 3/3, ये बन गया स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंपल। ओके, आगे चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट टाइप स्टार्ट हो रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स, इसको याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स, ओके, इसमें डेफिनेशन दिया है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब डायगोनल को छोड़ के सब एलिमेंट जीरो होने चाहिए। एक एग्जांपल ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। चलो एक एग्जांपल उनका ये लेते हैं, एग्जांपल नहीं तो ऐसे खुद से बनाते, चलो 0 0 0 -2 0 0 0 5, ठीक है। अब मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होता है, ये ऐसे आता है, ऐसे मत करना, स्क्वायर का डायगोनल ऐसे आता है ना, तो मैट्रिक्स में डायगोनल ऐसे ही पकड़ते हैं, ऐसे मत पकड़ना। क्लियर, अब समझो इस डायगोनल को आप कवर करोगे एक लाइन से या फिर एक लाइन खींचोगे, तो बचे हुए जो एलिमेंट है वो नॉन डायगोनल है, मतलब डायगोनल को छोड़ के, तो बचे हुए एलिमेंट देखो सब जीरो है। क्लियर, तो ये बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर, ओके। और एक एग्जांपल लेते हैं क्योंकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से डायगोनली एक लाइन खींचना सिंपल, और बाकी देखना बाकी के एलिमेंट जीरो है क्या, ऑब्वियसली है। सिर्फ देखना, हाँ ये मत नोटिस करना कि ये भी जीरो है ये भी जीरो है, आपको सिर्फ डायगोनल के ऊपर एक लाइन खींचनी है और देखना है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, यस तो डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स ओके। स्केलर मैट्रिक्स इट इज डायगोनल मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स से है, a diagonal matrix
मैट्रिक्स with all diagonal elements are what? Same. Are same. ये एक्चुअली डायगोनल मैट्रिक्स है, बट जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम है, मतलब ये इसका एडवांस वर्जन है, ऐसा समझो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। समझो ये 300 030 एंड 003। देखो ये पहले डायगोनल मैट्रिक्स है, लाइन खींचो, है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, बट क्या खासियत है इसमें, एक्स्ट्रा क्या है इंफॉर्मेशन, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, अगर ऐसा होगा तो ये बन जाएगा स्केलर। इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, डायगोनल एलिमेंट्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं बस, ऐसा कंपल्शन नहीं कि ये सेम हो गए। अगर ये तीनों सेम होते हैं ओके, तो इट इज स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर? अब मुझे बताओ, मैं आपको एक मैट्रिक्स लिख के देता हूँ। स्केलर है, स्केलर मैट्रिक्स, आराम से सोचना, इट इज स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? रीजन, हाँ ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, पहले नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है क्या इसमें? नहीं, तो पहले तो ये डायगोनल मैट्रिक्स बनना चाहिए, उसके बाद ये डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। क्लियर? इसके वजह से डेफिनेशन ही ऐसे देखो, अ डायगोनल मैट्रिक्स विथ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। पहले तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, उसके बाद वो डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, ऐसा होना चाहिए, तो ये स्केलर नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, कॉपी करो इतना। चलो आगे चलते, 6 हुए ना, 7 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, दो नाम है इसके, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें देखो ये कैसे एक एक एडवांस होता जा रहा है। देखो डायगोनल मैट्रिक्स, उसका एडवांस वर्जन है स्केलर मैट्रिक्स, ऐसे याद रख सकते हो। और इसका भी थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स है, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है? डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, सो इट इज स्केलर मैट्रिक्स ओके, बट विथ ऑल एलिमेंट्स आर 1, सबके एलिमेंट 1 होने चाहिए। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, गलत लिख रहा हूँ, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। ठीक है, मतलब अगर 2x2 का मैट्रिक्स बनाओगे 1 0 0 1, ठीक है, देखो स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, बट डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम विथ डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। क्लियर? बाद में इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बन गया आइडेंटिटी। क्लियर? इसमें क्या स्पेशलिटी है समझ में आ रहा है? ये बहुत यूज होगा आपको मैट्रिक्स में, तो आईएमपी करके बाद में रखना है इसको। क्लियर? आइडेंटिटी के बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी इसकी डेफिनेशन के हिसाब से आपको समझ में आएगा। ऊपर एक ट्रायंगल बनता है, बता दो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट बिलो द डायगोनल आर 0। तो शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट बिलो डायगोनल आर 0। उनका एक एग्जाम्पल उठाते हैं, ये समझ में आएगा आपको, सिंपल। 4 - 1 2 0 0 3 0 0 9। ओके, ये डायगोनल नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। वो बोल रहे कि बिलो डायगोनल, एक डायगोनल खींचो, डायगोनल कैसे आता है ऐसे। ओके, वो बोल रहे कि एवरी एलिमेंट बिलो डायगोनल आर 0, डायगोनल के नीचे एलिमेंट देखो 0 है। क्लियर?
यहाँ पे आर के जगह इज लिख दो, वही बोल रहा था मैं, एवरी है ना, ठीक है। सेम अपर ट्रायंगुलर के अपोजिट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको अपर ट्रायंगुलर क्यों बोलते हैं, देखो समझ में आया होगा। ऊपर एक ट्रायंगल बनता है विथ एलिमेंट, जो एलिमेंट होंगे उसके हिसाब से, तो उसे कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नीचे वाले सब जीरो होंगे, क्लियर। इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट बेलो की जगह क्या आएगा, अबव। सो यहाँ पे लिखोगे एवरी एलिमेंट अबव डायगोनल इज जीरो, ठीक है। इसका एग्जांपल उठाते हैं, ये रफ कर देता हूँ। इसका एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स दिया है 2 0 0 -1 0 0 -5 1 9, ठीक है। डायगोनल खींचो, एवरी एलिमेंट अबव द डायगोनल आर जीरो, क्लियर। और यहाँ पे बन जाएगा ये ट्रायंगल, ओके। ये ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं रफ काम कर रहा हूँ, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, पर कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है। अब दो तीन ही टाइप बचा है, उसमें 10th वाला है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर ऐसे ही आता है, क्लियर। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, ये भी बहुत यूज होगा। अभी तक मैंने 2 लोगों को आईएमपी किया, इसको और इसको एक आईएमपी करने वाला। ये 11th में हुआ है, अगर 11th का स्टडी हो गया होगा तो सिंपल। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, एक समझो एक मैट्रिक्स दे आपको ए, उनका एग्जांपल लेते हैं 1 3 -5 4, दिस इज ए मैट्रिक्स। अब वो बोल रहे कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला था सिर्फ ये लाइन रफ करने, ओके। इसका मतलब इस ए के साइड में ऐसे 2 लाइन खड़े कर दो, तो ये बन गया ए का डिटर्मिनेंट ए। ये सिंपल मैट्रिक्स, ये बन गया डिटर्मिनेंट। तो इसमें भी चेंजेस होगा, इसमें भी ऐसे स्ट्रेट लाइन आएंगे 1 3 -5 4, क्लियर, ओके। ये समझ में आया इतना चेंज। अब ये 10th में हमने सॉल्व किया है, कैसे सॉल्व करते हो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हो, जैसे कि 1 × 4 एक ब्रैकेट में लिख दिया, ओके। उसके बाद कंपलसरी माइनस, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हो, -5 इंटू ये कितना है 3, क्लियर। ये बीच में कंपलसरी माइनस आता है, इसमें वो फॉर्म के हिसाब से ही जाते हैं, ठीक है। 1 × 4 4, ये माइनस एज इट इज, -5 × 3 कितना आएगा -15, वेरी गुड। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से, सो 4 + 15, ओवरऑल आंसर इज 90। ये 2/2 का था, इजी था। एक और एक मैट्रिक्स मिलता है क्या, देखते हैं, ठीक है। इतना कॉपी करो। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एक्सटेंड करते हैं, उसमें आगे चलते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, अभी 2/2 का एक एग्जांपल लिया था, 3/3 का मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे वो देखते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं, उनका एक एग्जांपल उठाते हैं। एक बी मैट्रिक्स है, नंबर्स आर 2 -1 3 -4 1 5 एंड 7 -5 0। इसको कन्वर्ट करो पहले डिटर्मिनेंट में, ओके। पहले डिटर्मिनेंट में इसको कन्वर्ट करो, ऐसे बन जाएगा सिंपली। ये भी ऐसे आएगा 2 -1 3 -4 1 5 7 -5 0, ठीक है। थोड़ा सा अलग कलर उठाता हूँ, इसमें यूज होगा। हाँ, अब देखो इसमें कैसे सॉल्व करना है इस डिटर्मिनेंट को। ऑब्वियसली ऐसे नहीं जा सकते, ये इसके साथ ये इसके साथ, क्योंकि बाकी के सब एलिमेंट बचेंगे, ओके। ये 11th में था, पहले यहाँ पे प्लस लिखोगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद ये प्लस, ये कंपलसरी ऐसे करना है, ऊपर प्लस माइनस प्लस, ठीक है। एग्जैक्टली प्लस के नीचे जो नंबर है वो पहले लिखो। प्लस के नीचे नंबर कौन है, 2, ओके। जैसे आप 2 लिखते हो, 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में, उसको कैंसिल करो। 2 किस रो में, इस रो में और इस कॉलम में, कैंसिल कर दो। देखो कैंसिल करने के बाद ये रो और ये कॉलम कैंसिल हुआ, कितना पार्ट बच रहा है, ये ना,
समझ में आ रहा है? ये साइड में लिख दो 1 5 -5 0, ये इतना क्लियर है, ठीक है। अब ये खत्म हुआ, 2 की बारी खत्म है। अब ये माइनस के नीचे कौन है? -1, सो इट इज माइनस माइनस क्या बन जाएगा? सिंपल +1, ठीक है। अब +1 जिस रो में -1 सॉरी जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको कैंसिल कर दो, कितना बच रहा है? ये और ये बच रहा है, क्लियर, ठीक है। ये कैंसिल करने के बाद तो साइड में लिख दो -4 5 7 0, ओके। अब ये भी खत्म हुआ, अब बचेगा क्या? +3, ओके। 3 जिस रो में और कॉलम में कैंसिल करना, इतना पार्ट बच रहा है, देखो ये लिख दो क्या है? -4 1 7 -1। ये सच में समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल। देखो आप डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते हो, इसके वजह से ये टेक्निक है इसके सॉल्व करने की। ये 2 लिख दिया। अब आपको ये पता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सो 1 × 0 क्या है? ये क्या आएगा? 0, ओके। बाद में एक कंपलसरी माइनस लिखते हो। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -5 × 5 -25 आएगा, बराबर। बट ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे? +25। ये साइन का चेंज समझ में आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद ये +1, देखो 0 ऐसे मल्टीप्लाई होगा ना, 0 × -4, ये तो 0 बन जाएगा। बाद में एक कंपलसरी माइनस, अब 7 × 5 कितना आएगा? ये 35। ये +35 नहीं होगा, अगर ये -7 होता तो ये +35 होता, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता। सिंपल, +3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, सो -4 × -5 कितना आना चाहिए? +20 या -20? +20, वेरी गुड। उसके बाद -7 × 1 7, ठीक है। अब देखो 0 + 25 25 आने वाला है, 25 × 2 कितना बन जाएगा? 50, ओके। ये 0 -35 ही आएगा, -35 × 1, इट इज सिंपल -35। 20 - 7 कितना आएगा? ये 13 3 से कितना आता है? 39, ओके। ये सब करो टोटल, 50 के साथ 39 ऐड करोगे तो शायद ये 89 बन जाएगा। 89 में से 35 सब्ट्रैक्ट करो, 9 - 5 4, 8 - 3 5, 54, क्लियर। तो डिटर्मिनेंट बन गया 54। तो 2/2 का कैसे सॉल्व करना है और 3/3 का कैसे सॉल्व करना है, ये समझ में आया? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। पहली स्टेप प्लस माइनस प्लस, ओके। बाद में प्लस के नीचे जो नंबर होगा उसको उठा और उस नंबर का पूरा रो और कॉलम कैंसिल कर दो, इतना पार्ट बच रहा है। सिमिलरली इसके साथ रो और कॉलम कैंसिल कर दो, ये और ये बचता है, लिख दिया। यहाँ पे इसके साथ ये रो ये कॉलम कैंसिल होने के बाद इतना बच रहा है, लिख दिया। और बाद में सॉल्व करना है, बस, क्लियर। लिखो ये, ओके। सबसे लास्ट स्टेप, सिंगुलर मैट्रिक्स। इसमें 12 नंबर है, नंबर देने की जरूरत नहीं है। सिंगुलर मैट्रिक्स कुछ नहीं है, अगर किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालते हो, लेट्स से ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो और इसका आंसर अगर 0 आता है देन इट इज सिंगुलर, ओके। अगर नॉन जीरो आता है, 0 के अलावा कुछ भी नंबर आता है, नॉन जीरो आता है, देन इट इज सिंपल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये बन गया सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर 0 आता है तो सिंगुलर, नॉन जीरो आता है तो नॉन सिंगुलर, क्लियर। एक एग्जांपल लेते हैं। बी मैट्रिक्स दिया उन्होंने, बी मैट्रिक्स, उसमें नंबर है 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंगुलर है या नहीं। तो पहले तो क्या करोगे? डिटर्मिनेंट करोगे, इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करोगे, ये लाइन हट जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ये नेक्स्ट स्टेप में करना है आपको, क्लियर इतना। उसके बाद अब भी जो बताया आप प्लस माइनस प्लस लिखोगे ऊपर, ओके। जैसे प्लस लिखोगे, प्लस के नीचे कौन आ रहा है? 2, ओके। रो और कॉलम कैंसिल करो, कितना बच रहा है? 4 5 5 6, ये समझ में आया, ठीक है। सिमिलरली माइनस के नीचे कौन है? 3, सो इट इज -3। और इसके नीचे ये रो और कॉलम कट होने के बाद 3 5 4 6 3 5 4 6, इतना पार्ट बच रहा है। उसके बाद +4, ओके। रो और कॉलम को कट करो, 3 4 4 5, सो 3 4 4 5।
अब आप बताते जाओगे मुझे फटाफट नंबर पूरा, ये बोलो कितना आएगा। वेरी गुड 24। उसके बाद साइन आता है माइनस, ये कितना आएगा 25, एक नंबर। उसके बाद -3, ये कितना आएगा ओके। उसके बाद 20, ये 4, ये बोलो 15 - 16, ठीक है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो, 24 - 25 इट इज -1, -1 इंटू 2 -2, ये कितना आएगा -2, -2 इंटू -3 +6 ना, +6 में आएगा। ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, ओके। ये -1 इंटू 4 -4, देखो सेम साइन है मतलब एडिशन होगा इनका। सो -2 -4, ये क्या बन जाएगा -6 और ये +6, आंसर इज 0। तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, सिर्फ आपको बताना है कि ये सिंगुलर है या नहीं, बुक में मत देखना। एक ए मैट्रिक्स है, उसमें 2 - 1 3 -7 4 5 -2 1 6, बताओ कि ये सिंगुलर है या नहीं, सॉल्व करके, ठीक है। करो, एक सॉल्व एग्जांपल है, उसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व एग्जांपल, क्वेश्चन है शो दैट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स समझो, उसको नाम देते हैं x + y, y + z and z + x, 1 1 1 x z x y इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमें प्रूव करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, शो दैट, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिंगुलर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालो, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये ऐसे लिखोगे सिर्फ x + y, एक बार चेक कर देता हूँ करेक्ट लिखा है क्या मैट्रिक्स, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। y + z and z + x, 1 1 1 z x y, z x y, डिटर्मिनेंट, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि सिंपल ये प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखना है, ओके। प्लस के नीचे कौन है x + y, तो x + y लिख दिया। ये रो और ये कॉलम कट करके इतना पार्ट बच रहा है, तो लिख दो 1 1 x y, क्लियर। सिमिलरली उसके बाद कौन आएगा माइनस ब्रैकेट में y + z, ओके। उसमें ये रो ये कॉलम कट करके 1 1 z y, 1 1 z y, इतना पार्ट बच रहा है, ठीक है। उसके बाद प्लस z + x, कट करो 1 1 z x, 1 1 z x, ठीक है। सॉल्व करते जाओ, पहले तो x + y मैंने लिख दिया। अब y × 1 इट इज सिंपल y - x, ठीक है। उसके बाद ये माइनस एज इट इज y + z, ये y - z, करेक्ट है, ठीक है। प्लस ये z + x एज इट इज, और ये x - z, ठीक है, x - z, करेक्ट, ठीक है। अब देखो ये y - z है ना, इसको मैं इंटरचेंज नहीं कर सकता, मतलब पोजीशन नहीं चेंज कर सकता, साइन के साथ चेंज करना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं इसको चेंज करके रखता हूँ, बता दो ये क्यों कर रहा हूँ। ये y + x लिख सकता हूँ, x + y के जगह y + x, सिर्फ जगह चेंज की। और यहाँ पे भी ये y - x, ठीक है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम है। ये y + z और ये सिंपल y - z, प्लस यहाँ पे चेंज करो, ये x + z करो और ये x - z, क्लियर। ये क्यों किया मैंने, तो सिंपल आपको ये पता होगा कि a - b a + b इट इज इक्वल टू व्हाट, a² - b², ओके। तो सिर्फ यहाँ पे a + b आगे है, a - b पीछे है, बस कुछ नहीं है। तो ये a - b a + b, तो a² - b² लिख सकते हो ना। a कौन है यहाँ पे y, तो सिंपल ये y² - x², क्लियर। अब उसके बाद साइन क्या है माइनस, और ये ब्रैकेट में लिखना क्योंकि बाहर माइनस है, ओके। a - b a + b, तो ये a का स्क्वायर मतलब y² - z², इतना क्लियर, ठीक है। उसके बाद प्लस फिर से a - b a + b, a कौन है x, तो ये x का स्क्वायर
जेड का स्क्वायर। डन, समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, वेरी गुड। ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख देता हूँ। अब ये ब्रैकेट को ओपन करो, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस अंदर आएगा, ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो बचेगा क्या? जीरो। सिंपल जीरो है, मतलब ये सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे बोल सकते हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आया? ओके, कॉपी करो।